जय माता दी भक्तों, आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। नवरात्रि के पावन अवसर पर हम प्रस्तुत कर रहे हैं देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों का दिव्य परिचय और पूजन विधि। आज चतुर्थ नवरात्र है, जिसमें माता कूष्मांडा देवी की पूजा की जाती है, जिनको कि सृष्टि की आदि शक्ति और अनंत ऊर्जा की देवी कहा जाता है। मान्यता है कि माँ कूष्मांडा ने अपनी हल्की सी मुस्कान से इस ब्रह्मांड की रचना की। इनके पूजन से भक्तों में रोग, भय और दरिद्रता का नाश होता है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। इनके पूजन से क्या क्या मिल सकता है, तो आइए जानते हैं माँ कूष्मांडा के स्वरूप, कथा, पूजन विधि और विशेष मंत्रों के बारे में विस्तार से। माता कूष्मांडा का स्वरूप कैसा है? माता कूष्मांडा का स्वरूप अत्यंत ही तेजस्वी और प्रभावशाली है। इनकी 8 भुजाएं शास्त्रों में मानी गई हैं और हर हाथ में अलग अलग दिव्य अस्त्र, शस्त्र और वर मुद्रा विराजमान है। एक हाथ में कमंडल है, एक हाथ में धनुष और बाण है, एक हाथ में कमल और पुष्प है, एक हाथ में अमृत से भरा कलश है, साथ ही चक्र और गदा धारण किए हुए हैं और एक हाथ हमेशा वर मुद्रा में रहता है। इनकी सवारी सिंह है, जो साहस और शक्ति का प्रतीक है। इन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। सूर्य लोक की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका तेज सूर्य से ही प्रकाशित होता है। माता कूष्मांडा की कथा किस प्रकार है? शास्त्रों में वर्णित है कि जब सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, न आकाश था, न पाताल था, न जल था, न थल था। तब इसी शून्य से माँ कूष्मांडा प्रकट हुई थी। देवी ने अपने मुस्कान से अखंड ब्रह्मांड की रचना की और सृष्टि को उत्पन्न किया। इसीलिए उन्हें सृष्टि की प्रथम सर्जक कहा जाता है। मान्यता है कि जब देवता और असुर अत्याचार से पीड़ित हुए, तब भी माँ कूष्मांडा ने अपने तेज से असुरों का नाश किया और देवताओं को पुनः शक्ति प्रदान की। इन्हीं की कृपा से जीवन की उत्पत्ति और उसका संचालन संभव हुआ। अब हम आपको माता कूष्मांडा का पूजन का जो विधान है वह बताते हैं। नवरात्रि के चौथे दिन प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ और सात्विक वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें और लाल या पीले वस्त्र पर माँ कूष्मांडा की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करें। अब दीपक और धूप जलाएं और संकल्प लें कि मैं माता कूष्मांडा का विधि पूर्वक पूजन करूँगा या करूँगी। कृपा कर मेरे जीवन को सुख समृद्धि से भर दीजिए। पूजन के चरण जो होंगे वो इस प्रकार होंगे। सर्वप्रथम माता कूष्मांडा का आवाहन करें। माता का ध्यान करते हुए उन्हें अक्षत और पुष्प अर्पित करें। तिलक में चंदन और रोले से माता का तिलक लगाएं। धूप और दीप सुगंधित और धूप और दीप को माता के सामने प्रज्वलित करके उनको दर्शन कराएं। नैवेद्य में माँ को मालपुआ, मिश्री, दूध, सफ़ेद मिष्ठान और विशेष रूप से कद्दू कूष्मांडा का भोग लगाया जाता है। 5 अंतिम नंबर पर आता है मंत्र जाप। मंत्र का जाप करना है। मंत्र इस प्रकार है। सुरा संपूर्ण कलशम रुधिराप्लुतमेव च दधा नाम अस्ति कराभ्याम कूष्मांडा शुभदास्तु में। इसके अलावा बीज मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। बीज मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै नमः। इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करने से माता कूष्मांडा अत्यंत प्रसन्न होती हैं। इतना पूजन करने के पश्चात माँ कूष्मांडा की आरती करें। अंत में माँ कूष्मांडा की आरती करते हुए शंख, घंटी
ताली से माता का वंदन करें। पूजन के उपरांत प्रसाद को परिवार और विशेषकर कन्याओं में बांट दें। माता कूष्मांडा के पूजन का महत्व क्या है? माता कूष्मांडा का पूजन करने से रोग और भय का नाश होता है, आयु में वृद्धि होती है, जीवन में सुख समृद्धि और शांति आती है। सूर्य से संबंधित कुंडली में यदि कोई दोष है तो वह दोष अपने स्वयं में भी समाप्त हो जाता है। संतानहीन दंपत्ति को संतान प्राप्ति का वरदान मिलता है। साधक को भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं और उसका जीवन आनंदमय हो जाता है। आज के समय में जब हर व्यक्ति तनाव और रोग से जूझ रहा है तो माँ कूष्मांडा का पूजन विशेष रूप से आत्मबल और सकारात्मक ऊर्जा देने वाला है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि माता कूष्मांडा केवल नवरात्रि की देवी ही नहीं है, बल्कि सृष्टि की शक्ति का प्रतीक भी हैं। इनकी पूजा करने से हमारे जीवन में अंधकार समाप्त होता है और जीवन में सफलताओं का नया प्रकाश आता है। इस नवरात्रि चौथे दिन माँ कूष्मांडा का विधिवत पूजन करें और अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का स्वागत करें। आपको यह जानकारी कैसे लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि माँ दुर्गा के अन्य स्वरूपों की जानकारी भी आप तक समय पर पहुँचती रही। जय माता दी।